मेरे साथ इस वक्त है मीर सैफुल्लाह, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, लेजिस्लेटर भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैफुल्लाह साहब, सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव जहाज चल रहा है, लेजिस्लेटर्स जो हैं वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं एक जहाज को, और वो जहाज है कि यहाँ पे बाहर के लोगों को यहाँ पे नहीं लाना है, यहाँ पे नेशनलिज्म का जो इंटीग्रेशन का जो एक रहा है तो उसको कमज़ोर करना है। गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है, उसने शायद समझा नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। हम स्टेट रिस्टोर करने के लिए बोल रहे हैं, ये कोई जहाद की बात नहीं है। हम कह रहे हैं ये मेरा हक है, सैकड़ों साल पहले की रियासत है हमारी, उसको तोड़ के यूटी बनाया गया है। अगर हम ये डिमांड करें कि हमारी स्टेट हमारी रेस्टोर करो, ये कोई जहाद है? ये तो अपनी बात है, हमारे अपनी स्टेट की बात है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमें मुराद थे 370 और 35A के तहत, और वो भी महाराजा के ज़माने से, महाराजा ने उसमें वो हमारे लिए रखा था यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि उसको रेस्टोर करो फिर से, क्योंकि वो हमसे छीना गया है गलत तरीके से, लोगों से पूछे बगैर, नुमाइंदों से पूछे बगैर, रियासत के लोगों से पूछे बगैर एक ऐसा फैसला लिया गया था जो रियासत के खिलाफ था और रियासत के लोगों के खिलाफ था। उसको हम फिर से बहाल करना चाहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं, वो शायद कोई अपनी सियासी रोटी सीखना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर यहाँ के लोग बाहर जा सकते तो बाहर के क्यों नहीं आ सकते, इनको क्या आपत्ति। और ये कहते हैं कि यहाँ एनकरेजमेंट अपने ही लोगों ने की, जम्मू में एनकरेजमेंट तवी रिवर का उन्होंने रेफरेंस दिया, उसको एनकरेजमेंट हुई थी, उस पर कभी इन्होंने हुआ नहीं किया। इस पर फिर नजर नहीं है। हजारों कनाल जमीन जो है, अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है ना, सांबा में या कठुआ में या और इंडस्ट्रियल एस्टेट जितने भी इन बरसों में 2019 से आज तक हजारों कनाल जमीन बाहर के लोगों को दी गई है, बगैर किसी कोई प्रोसीजर फॉलो किए, बगैर किसी वजह के। और जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में 2-2, 4-4, 500 कनाल दिए गए एक इंसान को, और वो कहाँ के, कोई बिहार का, कोई महाराष्ट्र का, कोई उड़ीसा का है, कोई बंगाल का है, कोई यूपी का है, कोई उन लोगों को दिया गया है, और कोई प्रोसीजर, कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है। और वो ज़मीनें उनके पास है, उन्होंने उस ज़मीन के अगेंस्ट लोन लिया है, और वो उस लोन को रियासत से बाहर वो खर्च कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ज़मीनें उनको दी है, वहाँ पे उन्होंने कोई फैक्ट्री या यूनिट खड़ा नहीं किया है, बल्कि ज़मीन पे कब्जा किया है। इसी तरह से और भी ज़मीनें हैं, और प्राइम प्लेसेस पे उनको अलाट की गई है, बाहर के लोगों को अलाट किया। अगर हम अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रहे, ये कोई गलत बात है? अच्छा, लास्ट में डेलीवेजर्स का इशू है, डेलीवेजर्स प्रोटेस्ट पे है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको वो कहते हैं कि कमेटी पे हमें भरोसा नहीं है। देखिए, डेलीवेजर का कंसर्न हम सबको है, सब MLAs को, चाहे अपोजिशन के हम हैं, सब कहते हैं डेलीवेजर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आया वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, कंट्रैक्चुअल्स है, इसी तरह से GRS से जितने भी हैं, बहुत सारे हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि वो उनका मसला हल होना चाहिए, वो रेगुलराइज होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर से ये कह रहा हूँ कि उनमें से बहुत सारे ऐसे जो कम वेजेस ले रहे हैं, कोई 100, 200, 500, 1000, 1500 लेते हैं। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं चाहता हूँ जब तक कमेटी कोई रिपोर्ट पेश करे, उनकी रेगुलराइजेशन हो जाए, तब तक उनको मिनिमम वेजेस मिले, वो मैं भी चाहता हूँ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।